देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना कर्मवीरों को आज हिंदुस्तान के शूरवीर सलामी देंगे। ऐसा सम्मान न पहले कभी देखा न सुना। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह जी, और अभी जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, एक दो डॉक्टर्स की हमने बातचीत सुनी और वो कह रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में इन सारी चीजों से हमें हौसला मिलता है। ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान इस लड़ाई में एकजुट है, हम अकेले नहीं हैं। अपने आप में कितनी बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ फौज अपना काम करने में तैनात है और दूसरी तरफ जो इस वक्त के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स, नर्स और जितने भी हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन वर्कर्स हैं, पुलिस, मीडिया और जो भी कर्मी बाहर हैं जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये जो ग्रेटिट्यूड और थैंक्स का एक है, ये बहुत ही एक नाजुक सी फीलिंग होती है कि कौन दे रहा है जी, और किस प्रकार से दे रहा है, किस ढंग से दे रहा है। और जो आज के दिन में ग्रेटिट्यूड और थैंक्स दे रहे हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये मोराल में, ये हौसले में बहुत सहयोग देता है, क्योंकि इस वक्त में पूरा देश कोरोना की लड़ाई में एकदम एकजुट होकर लड़ रहा है। और इसलिए जरूरी है इस वक्त के अंदर में कि सबका हौसला बनाए रखें, ताकि ये जो कोरोना फाइट है, जो हमारे देश की कोरोना फाइट है, इसमें हम सफल हों। ये सब के लिए एक हौसला अफजाई का एक बहुत नाजुक समय है। बिल्कुल बिल्कुल। शंकर प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। और शंकर जी, बात करें सेना के काम के आयाम की, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया और हम सबको इस घटना का जिक्र आज करना ही चाहिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कुछ सिविलियंस को बंधक बना लिया गया था। 2 आतंकवादियों को मार गिराया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने और 5 बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है और उनकी शहादत को भी हम सलाम करते हैं। और मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनूप सूद और एसआई शकील काजी समेत हमारे 5 बहादुर योद्धाओं ने इस ऑपरेशन में अपनी शहादत दी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो हमारे बहादुर ऑफिसर्स और जवान और पुलिस कर्मचारी जो आज हंदवाड़ा में शहीद हुए हैं, देश की रक्षा करते हुए, देश के सिविलियंस की रक्षा करते हुए। देखिए, इस समय जो बड़ा भारी एक लेसन दिख रहा है जी, बड़ी भारी जो खुदियत देश की दिख रही है कि केवल एक इंडिविजुअल जो हमारी ताकत है वो एक अलग से नहीं है, पूरे देश की ताकत मिलके एक देश शक्तिशाली बनता है। हमारी पुलिस फोर्स को अभी आपने देखा, अभी उनको धन्यवाद किया गया उनके मेमोरियल के ऊपर जाके, क्योंकि पुलिस भी बड़ा अच्छा काम करती है, न केवल कोरोना के लड़ने के लिए, चाहे कश्मीर में हो चाहे कहीं भी हो। उसके अलावा हम आज खास तौर से सेलिब्रेट कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं मेडिकल स्टाफ का, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं, चाहे जो भी सपोर्ट स्टाफ उनका है। और तीसरी तरफ आपने देख लिया कि एक तरफ तो भारत सेना अपनी शक्ति दिखा रही है, आपको उन्होंने हवाई जहाज से दिखाया, हेलीकॉप्टर से दिखाया, फाइटर प्लेन से दिखाया, आपने मनोरंजन के लिए उनको स्वागत करने के लिए बैंड सुना, आप नेवी के जहाजों में देखेंगे कि उनकी लाइट जलाई जाएगी। तो ये सब चीजें एक किस्म से शक्ति जाहिर कर रही हैं, एक किस्म से एक दूसरे की तरफ अपनी सद्भावना दिखा रहे हैं, अपनी यूनानिमिटी दिखा रहे हैं। अब आपको याद होगा जब कि 71 वॉर हुई थी या कारगिल वॉर हुई थी, तो पूरा देश एकजुट होकर फौज के पीछे लग गया था, फौज को सपोर्ट करने के लिए। आज जब पूरा मेडिकल स्टाफ कोरोना से लड़ रहा है तो पूरी फौज उनके साथ जुड़ गई है, पूरा देश उनके साथ जुड़ गया, पूरा देश उनका सम्मान कर रहा है। और उस तरफ साथ के साथ भारत सेना ये नहीं कहती कि आज हम सिर्फ कोरोना के योद्धाओं का हम स्वागत करेंगे, बल्कि हमें देश की रक्षा भी करनी है। तो हंदवाड़ा में लगातार एक इंसिडेंट चल रहा है, टेररिज्म इंसिडेंट चल रहा है, जिसमें जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे उनको नष्ट किया गया, उसमें हमें अपनी जानें देनी पड़ी, उसका हमें अफसोस है। जो भी कहीं मरता है उसका बहुत अफसोस होता है। और खास तौर से देश की सेवा में, इस समय देश की सेवा में एक कर्नल साहब, एक मेजर साहब और कुछ और सोल्जर्स और पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के कांस्टेबल्स वगैरह की डेथ हुई है, उसका बहुत जबरदस्त अफसोस है। जितना उतना ही अफसोस है क्योंकि हमारे देश के व्यक्ति कोरोना से मर रहे हैं। तो देश एक संकट से गुजर रहा है, एक मल्टी डायमेंशनल संकट के गुजर रहा है। हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिव है, टेररिज्म एक्टिव है, यहाँ कोरोना का डिजीज एक्टिव है,
तो ये सब चीजों को एक साथ देख के देखिए किस तरह से शक्ति को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि आज भारत ने अपनी शक्ति को इस तरह से दिखाया है कि इसकी कोई मिसाल नहीं है। पहले या तो मिलिट्री की शक्ति दिखती थी, या सिविल की शक्ति दिखती थी, या डॉक्टरों की शक्ति दिखती थी। आज सबकी शक्ति एक साथ दिख रही है, और जो इंसिडेंट हंडवारा में हो गया वो इसके साथ और जुड़ गया है। उससे ये साबित होता है कि सेना सब किस्म के कार्यक्रम में बड़ी अव्वल दर्जे का कार्य करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और मकसद इस पूरी कवायद का यही है कि जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनको ये बताया जाए कि आप अकेले इस लड़ाई में नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।